तो यूनिवर्सल पीसीबी है जिसको बहुत कोई चाइना पीसीबी बोलते हैं। इसका वायरिंग का डायग्राम है, लेकिन ये वायरिंग का डायग्राम स्पीड एसी के लिए है। अब इससे हम इससे हम लोग पैकेज को रन करवाएंगे, ठीक है ना। पैकेज को रन करवाएंगे जो 380 वोल्टेज वाला पैकेज है, लेकिन ये सर्किट जो 220 का, तो हम लोग इसका पूरा वायरिंग देखेंगे कैसे कैसे उसको करेंगे। फिलहाल हम इसको यहाँ पर प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, ठीक है। ये पूरा अभी वायरिंग करके इसको कॉन्ट्रैक्टर वर्क करके दिखाएंगे और साथ ही बताएंगे अगर 3 फेस रहा तो हम लोग को क्या करना रहेगा, 220 रहा तो क्या करना पड़ा रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले अभी चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इधर देख लीजिए, हम लोग को हाई मीडियम लो तीनों पे हम लोग जंपर लगा के इसमें से सिर्फ तीनों में एक जंपर लगा दिए, ठीक है। अभी हम लोग क्या बच रहा है, अभी बच रहा है लाइन न्यूट्रल की हम लोग डाल रहे हैं। यहाँ पर मेन कनेक्शन देखिए, लाइन और न्यूट्रल, ठीक है। तो एक तार मेरा छिला हुआ, हम न्यूट्रल को पहले कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। न्यूट्रल अगर मेरा ये है तो फिर चेंज नहीं करना होगा, हाँ ठीक है। ये हो गया, लाइन न्यूट्रल डाल दिया, ठीक है। ये फाइन मोटर के लिए डाले, ठीक है, फाइन मोटर के लिए डाले। अभी चलिए हम लोग इसको सेंसर का वायर को डालते हैं। ये पाइप सेंसर है, ठीक है, ये चल जाएगा और रेड वाला जैक में चल जाएगा, ठीक है। ये रूम टेम्परेचर सेंसर है, ये इसमें चल गया, ठीक है। अब हो गया। अभी हम लोग को 220 और 12 वोल्ट, 220 या 24 वोल्ट या 12 वोल्ट है, 220 12 वोल्ट ट्रांसफार्मर का हम लोग कनेक्शन करेंगे, ठीक है। अभी इसको हम लोग पूरा ये वीडियो देख के आप आराम से कोई भी 380 460 कोई भी पैकेज को रन करा सकते हैं, या 220 हो, तीनों में आप काम कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग ये इतना लगा दिए, मतलब समझ में आ गया। ट्रांसफार्मर का वायर लगा दिए, ये डिस्प्ले हो गया। ये तीनों जो दिख रहा है आपको, अगर सोलनॉइड वाल है तो सोलनॉइड वाल का हम लोग यहाँ से VR लिखा हुआ है, यहाँ सोलनॉइड वाल के लिए कनेक्शन ले सकते हैं, ठीक है। जो VR लिखा हुआ है तो सोलनॉइड वाल के लिए ले सकते हैं। अब कनेक्शन समझिए, यहाँ पे देखिए, ये जो ट्रांसफार्मर है ये आपको 220 यहाँ पे आएगा, इधर 12 वोल्ट आउटपुट देगा, ठीक है। ट्रांसफार्मर का वायरिंग खत्म। ये हो गया पाइप सेंसर का यहाँ पर लगा दिया, एंटी-आई सेंसर जिसको बोलते हैं, ओला वायर लग गया, रेड अलग वाइट वाला में रिटर्न ईयर सेंसर लग गया। ये जो दिख रहा है आपको, ये दोनों, ठीक है, ये दोनों जो दिख रहा है थोड़ा सामने कर दो, जब ऐसे ये जो दिख रहा है, यहाँ से मेन लाइन डालेंगे, 220 डालेंगे मेन लाइन, ठीक है। पैकेज आपका 380 हो 460 हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं। हम लोग यहाँ पर कितना डालेंगे, 220 सप्लाई डालेंगे, 220 के सर्किट 220 डालेंगे, ठीक है। अभी हम लोग एक वायर यहाँ पर कंप्रेसर के लिए डाल रहे हैं, देखिए यहाँ पर कंप्रेसर लिखा हुआ, एक वायर हम लोग कंप्रेसर के लिए डाल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ का वायर देखिए, यहाँ का वायरिंग समझिए, ये लगो, ये तीनों को यहाँ देखिए, ये हाई मीडियम लो है, हाई मीडियम लो है, ठीक है। ये जो हम लोग आपस में जंपर कर दिए, क्या कि हम लोग को इसका डिमांड लेना है, इसका वजह से, इसलिए अगर एक में भी कर सकते हैं हम लोग, एक में भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें अगर लो में करेंगे तो सिर्फ लो में डालेंगे तो ही हमारा एवोपरेटर रन करेगा, हाई में डालेंगे तो सिर्फ कोई रन करेगा, और मीडियम से कनेक्शन लेंगे तो सिर्फ मीडियम में रन करेगा। तो तीनों मोड में एक ही स्पीड में रन करने के लिए हम लोग क्या किए, तीनों को लुकिंग कर दिए, क्योंकि रिमोट से हम हाई मीडियम लो तो नहीं कर सकते 3 फेस मोटर को, इसका वजह से हम यहाँ पर कनेक्शन ऐसा लुकिंग कर दिए ताकि आप कोई भी मोड में डालिएगा एवोपरेटर हमारा रन करेगा ही। तो ये मेरा एवोपरेटर का डिमांड सप्लाई है। अब हम लोग को देखना क्या है, अब इसमें तो सबसे एक इंपॉर्टेंट काम हो जाए, देख लीजिए, ये जो मेन लाइन का अन्ना 2 मिनट हो गए ना, थोड़ा अभी सब काम आप लोग को याद। देखिए ये न्यूट्रल लाइन है, ठीक है। न्यूट्रल लाइन का हम लोग क्या किए, न्यूट्रल लाइन का कॉन्ट्रैक्टर का, ठीक है, A1 A2 किसी में भी लगा दीजिए, न्यूट्रल जो आ रहा है, ठीक है, मेन लाइन से न्यूट्रल जो है हम लोग उसको लिए यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर का A1 A2 में लगा दिए, ठीक, किसी में एक में लगा सकते हैं, ठीक है। अभी मेन सप्लाई देने के लिए हम लोग देखिए, ये मेन लाइन है, हम लोग ये वायर को नहीं यूज़ कर रहे, ठीक है। हम लोग न्यूट्रल का हम लोग एक लेना था, इसको हम लोग यूज़ कर रहे हैं। यहाँ देखिए, हम लोग ये मेन लाइन, मेन सप्लाई डाल रहे हैं जिसमें मेन लाइन जा रहा है, ठीक है। ये जो 2 वायर को भूल जाइए आप लोग, ठीक है। न्यूट्रल यहाँ से हम लोग सोचे कनेक्ट कर रहे हैं, न्यूट्रल, ये 2 वायर को भूल जाइए, न्यूट्रल कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम जैक लगा दिए इसलिए कि यहाँ पर हम लोग ये क्लिप जो दिख रहा है फंसने वाला क्लिप, इसको वजह से हम लोग तो फिर काम बढ़ जाएगा, ठीक है। देखिए ये लाइन न्यूट्रल 220 डाल रहा है, 220 लाइन न्यूट्रल डाल रहे हैं, ठीक है। अभी हम लोग क्या करना, ठीक है, 220 के लिए डाल रहे हैं, ये न्यूट्रल आ गया। अभी हम लोग देखिए, ये कंप्रेसर का है, देखिए कंप्रेसर का जो डिमांड आ रहा है, ठीक है, ये कंप्रेसर का जो डिमांड आ रहा है, ये हम लोग कहाँ डाल रहे हैं, A2 A1। अगर आप A1 में डाले हैं न्यूट्रल तो A2 में इसको डालेंगे, तो हम लोग यहाँ से A2 में डालेंगे, ठीक है। देखिए
A2 में डालेंगे, ठीक है। अब क्या हो गया हमारा, न्यूट्रल यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से जो डिमांड आएगा फेस हो जाएगा, तो ये क्या होगा 220 हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्टर नाजायज़ होगा। अब देखिए मेन इंपॉर्टेंट जो बात है कॉन्ट्रैक्टर पे ध्यान दीजिए। ये कॉन्ट्रैक्टर हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ 3 फेस होता है। हम लोग को भी 380 वोल्टेज में ही इसको पैकेज को रन कराना है पीसीबी से, तो हम लोग देखिए कॉन्ट्रैक्टर नाजायज़ होगा। अब रहा 380 वोल्टेज वहाँ पर मौजूद है, मतलब 380 वोल्टेज जो वहाँ पर आ रहा है जा रहा है, हम लोग को 220 खोजना होगा। वहाँ पर 220 हम लोग सीसीबी से ले लेंगे, 220 मिल जाएगा, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये जो जितना ड्राइंग बना हुआ है, ये जो जितना ड्राइंग है ये 220 का एप्लीकेशन होता है, स्पीड एसी का। इसको ऐसे ऐसे रखना था। ये जो जितना एप्लीकेशन बना हुआ है, ये क्या है 220 का एप्लीकेशन बना हुआ। हम लोग इसमें क्या वर्क कर रहे हैं, अब देखिए हम लोग यहाँ लाइन न्यूट्रल, ठीक है, ये लाइन हो गया, ये न्यूट्रल हो गया, मेन सप्लाई दे रहे हैं। न्यूट्रल हम लोग यहीं से ले रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर A1 A2 में जाने के लिए, A1 में जाने के लिए, A1 A2 को भूल जाए, A1 में जाने के लिए। अब हम लोग A2 में सप्लाई चाहिए और न ज़्यादा तो बस एक जो डिमांड का वायर है ना, जो ये वायर आ रहा है, देखिए कंप्रेसर का ये वायर जा रहा है डिमांड का, ये डिमांड का कंप्रेसर का वायर आ रहा है, ये वायर का हम लोग A2 में डाल रहे हैं। फाइन मोटर का जो ये डिमांड का वायर आ रहा है इवापोरेटर का, इसको डालेंगे A1 में, ठीक है। कंप्रेसर का इसको डालेंगे A1 में, आउटडोर का हम लोग इसको A1 में डालेंगे। न्यूट्रल देखिए, न्यूट्रल एक सबके लिए चाहिए ऑन करने के लिए। न्यूट्रल हम लोग कहाँ से किए, न्यूट्रल हम लोग जो ये लाइन आ रहा है, ये लाइन न्यूट्रल आ रहा है, न्यूट्रल जो यहाँ से लिए, देखिए यहाँ पर सेम से यहाँ से न्यूट्रल लिए, ठीक है। ये इसको भूल जाइए, ये स्पीड एसी सर्किट खाली इसको दिखा रहे कि हम लोग ये जो वायर को है हम लोग कहाँ डालेंगे, कॉन्ट्रैक्टर के A2 में डालेंगे, ठीक है। ये वायर को कॉन्ट्रैक्टर के A2 में डालेंगे। ये आउटडोर फाइन मोटर का A2 में जाएगा, कंप्रेसर का A2 में जाएगा, अगर सोलनॉइड वाल लगा हुआ तो उसका A2 में जाएगा, ठीक है। एवापोरेटर फाइन में लगा हुआ है तो फाइन में है तो उसमें हम लोग A2 में डालेंगे, ठीक है। एक ही तरीका देखिए एवापोरेटर फाइन, इसको हम लोग A2 में डालेंगे। न्यूट्रल हम लोग यहाँ से लेंगे, तो हम लोग क्या हो जाएगा 220 हम लोग का कॉन्ट्रैक्टर में आ जाएगा। अभी ठीक है, हम लोग इसको मेन लाइन को लगाते हैं। लगाओ मेन लाइन में, लगाओ, देखिए मेन लाइन में लगा दिए, ठीक है। आराम से सप्लाई देखिए इसको ये हम लोग ए रिमोट से, लेकिन एक चीज़ है थर्मोस्टेट जो है ये काम करेगा। देखिए अब हम लोग टेम्परेचर डाउन कर देते हैं, अब कॉन्ट्रैक्टर पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अभी 2 मिनट बाद कॉन्ट्रैक्टर एनर्जाइज हो जाएगा। कूल मोड में डालें, टेम्परेचर डाउन कर दिए, फाइन स्पीड देगा। एला अभी हम लोग इसमें चेक करेंगे ना, तो इसमें 220 न्यूट्रल, इसमें चेक करेंगे 220 आएगा। इसमें हम लोग भी एक कॉन्ट्रैक्टर लगाएंगे, तो अभी आपको दिखाने के लिए हम एवापोरेटर के लिए भी एक कॉन्ट्रैक्टर लगा दिए हैं, ठीक है। मेन लाइन 220 में लगा दे रहा, 220 में लगा, देखिए कॉन्ट्रैक्टर एनर्जाइज हो गया, ठीक है। मतलब हमारा एवापोरेटर रन करना शुरू कर दिया, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्टर एनर्जाइज है, एक कॉन्ट्रैक्टर बाकी है। टेम्परेचर हम लोग पूरा डाउन करके रखेंगे, ठीक है। अभी ये भी 2 मिनट के अंदर ये भी कॉन्ट्रैक्टर एनर्जाइज हो जाएगा। तो ये जितना जो सर्किट है हम लोग 3 फेस में हम लोग इसका, जब तक कॉन्ट्रैक्टर एनर्जाइज होता है हम कॉन्ट्रैक्टर में आपको कंटिन्यू हम बना के रखते हैं, ठीक है। लेकिन अभी आपको हम बता देते हैं, अभी हम लोग को चाहिए 3 फेस में 380 में रन करना है। अभी तो 220 हम लोग सर्किट रेडी किए, तो हम लोग को चाहिए एक्चुअली हम लोग रिमोट से पीसीबी से हम लोग को जो कंट्रोल करना रहेगा, हम लोग कंप्रेसर का डिमांड मोड कंट्रोल करना रहेगा। 380 460 ऑलरेडी वहाँ पर वोल्टेज आया हुआ है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर सब कुछ लगा हुआ रहता है। हम लोग कहा कि हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं पीसीबी को सिर्फ, तो उसका जब हम क्या होता है हम लोग सर्किट जो है हम लोग उसको चेंज करने के लिए, कंट्रोल को ये करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कंट्रोल पीसीबी क्या करता है, सिर्फ कोयल को, सेंसर को, ये सब को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट जो होता है, मतलब एनर्जाइज। और ये देखिए ये भी एनर्जाइज हो गया, ठीक है। मतलब कंप्रेसर भी हमारा रन करने लग गया, एवापोरेटर भी रन करने लग गया। अभी आउटडोर फाइन मोटर को रन करने के लिए हम लोग को यहाँ से आउटडोर फाइन मोटर के लिए एक लूपिंग डाल देंगे, तो आउटडोर फाइन मोटर भी रन करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये अब ऑलरेडी यहाँ पे क्या होगा, वहाँ पर 380 आई रहेगा, इधर 380 आई रहेगा, लेकिन पीसीबी खराब है, जिसका कारण क्या हो रहा है, कोल्ड एनर्जाइज नहीं हो रहा। तो हम लोग इधर 220 से कोयल को एनर्जाइज कराएंगे, तो ऑलरेडी जब भी हम कोयल एनर्जाइज हो जाएगा, ये हमारा प्रेस हो गया, तो यहाँ से क्या होगा, सप्लाई जो है 380 यहाँ का यहाँ सप्लाई आउट कर देने लग जाएगा। कंप्रेसर, एवापोरेटर, फाइन मोटर, कंडेंसर फाइन मोटर, एवरीथिंग इज रन करना शुरू कर देगा, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक बात है, तो आउटडोर फाइन मोटर के लिए स्पेशली दिया हुआ नहीं, जैसे कि ड्राइंग में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ, देखिए ड्राइंग में आउटडोर फाइन मोटर के लिए मेंशन किया हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या आउटडोर फाइन मोटर के लिए मेंशन नहीं किया हुआ। तो हम लोग उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए कुछ नहीं करना है। ये जो कंप्रेसर का डिमांड आ रहा है, कंप्रेसर का डिमांड को हम लोग क्या करेंगे, आउटडोर फाइन मोटर में भी सेम कॉन्ट्रैक्टर का A2 में डाल देंगे और न्यूट्रल एक डाल देंगे, जैसा कि इसमें डालिए। तो फुल वायरिंग हम करके आपको दिखाएं ताकि आपको समझ में आए। स्पीड एसी के लिए सेम एक मिनट सेम ये डायग्राम लगेगा, ठीक है। इसी हिसाब से आप वर्क कर सकते हैं, लेकिन पैकेज को चलाने के लिए 460 380 वोल्टेज के लिए हम लोग क्या करना होगा, खाली हम लोग को कोयल का जो इसको 220 देने के लिए, अब देखिए मेन लाइन में 220 यहाँ पे लगा हो, जैसे वहाँ से लगाएं हम लोग 220 लगा हो, ठीक है ना। तो इसको हम लोग को क्या करना होगा, इसको हम लोग को करना है कि
जहाँ CCB या कहीं से भी 220 वहाँ पर स्पेशल अलग से दे दीजिएगा। ये ऑलरेडी 220 वहाँ पर भी होता है, क्योंकि CCB ऐसा बहुत जगह में 220 जाता है, तो वहाँ से हम 220 लेके बस ये 220 दे देना है। अब सिर्फ कोयल का तार को हम लोग मॉडिफाई करेंगे, चेंज करेंगे। वहाँ पे पहले का जो PCB में लगा उसको हटा देंगे और अपना सेपरेट 220 कोयल का तार डालेंगे, और बाकी सेंसर को भी चेंज करेंगे, सेंसर इसका डालेंगे, ठीक है। तो हमारा प्रॉपर काम करना, वर्क करना शुरू कर देगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसलिए हम ये बता रहे हैं कि हम लोग इसको भी रिफ्रेश करेंगे। टोटल प्रैक्टिकल वीडियो देखना है, अगर काम करते हो पैकेज को रन करते हुए, तो इंशाल्लाह शाम तक वो वीडियो भी अपलोड कर देंगे। फिर इंशाल्लाह एक नए वीडियो नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, ठीक है। बंद कर दो।